हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार के दास्तां में। मैं आपके होस्ट श्रेय हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी, जिसका नाम है राहों में तुम। अब आते हैं आज के पार्ट पर। बहुत देर कर दी तुमने वान्या। उस आदमी की आवाज़ बेसमेंट में गूंज उठी। वान्या कुछ पल तक उसे देखती रही। उसका दिमाग कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही देख रही थी। निशा भी हैरान थी। तुम कबीर हो? उसने पूछा। आदमी मुस्कुराया। लगता है मेरी पहचान अभी तक जिंदा है। वान्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तुम मर चुके थे ऑफिशियल रिकॉर्ड में से। तो सच क्या है? कबीर कुर्सी से उठा। उसकी आंखें सीधा वान्या पर टिकी हुई थी। सब जानने के लिए तुम्हें पूरी कहानी सुननी होगी। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन कबीर ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। घबराओ मत। अगर मुझे नुकसान पहुंचना होता तो तुम लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। निशा को उसकी बात पसंद नहीं आई। सीधी बात करो। कबीर कुछ सेकेंड चुप रहा। फिर उसने बेसमेंट की एक पुरानी दीवार की तरफ इशारा किया। तुम लोग जिस फैक्ट्री को एक बंद फैक्ट्री समझते हो, ये कभी फैक्ट्री थी ही नहीं। रूम में सन्नाटा छा गया। वान्या ने पूछा, क्या मतलब? कबीर ने दीवार पर लगी एक पुरानी मेटल प्लेट हटा दी। उसके पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल छुपा हुआ था। सब लोग हैरान रह गए। 10 साल पुरानी बिल्डिंग में इतना मॉडर्न सिस्टम। कबीर ने पैनल एक्टिव किया। अगले ही पल बेसमेंट की एक दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। पत्थर खींचने की आवाज़ पूरी हॉल में गूंज उठी। दीवार के पीछे एक लंबा कॉरिडोर नजर आया। निशा की आंखें फैल गई। इम्पॉसिबल। कबीर ने धीरे से कहा, वेलकम टू द रियल फैसिलिटी। वाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जिस राज के पीछे वो इतने दिनों से भाग रही है, वो अब उसके सामने खुलने वाला है। कबीर कॉरिडोर में आगे बढ़ा। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद वान्या और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कॉरिडोर के आखिरी में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में पुराने कंप्यूटर्स, फाइल्स और मॉनिटर्स रखे हुए थे, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में सब कुछ छोड़ दिया हो। कबीर एक मॉनिटर के सामने रुक गया। फिर उसने स्क्रीन ऑन किया। स्क्रीन जलते ही एक नाम सामने आया, और उस नाम को देखते ही वान्या और निशा दोनों जम गई, क्योंकि वो नाम किसी और का नहीं बल्कि निशा का था। कमरे में खामोशी छा गई। वान्या ने धीरे से निशा की तरफ देखा, और पहली बार उसके दिमाग में एक ख्याल आया, या तो निशा भी इस राज का हिस्सा है, या फिर कोई उसे जानबूझकर फंसा रहा है। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त भी रुक गया हो। मॉनिटर की स्क्रीन पर अभी भी निशा का नाम चमक रहा था। वान्या ने धीरे से निशा की तरफ देखा। निशा के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? निशा ने पूछा। वान्या ने कहा, क्योंकि स्क्रीन पर तुम्हारा नाम है। निशा ने कहा, मैं खुद देख सकती हूँ। कबीर कुछ देर खड़ा उन दोनों को देखता रहा। उसके बाद पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। निशा मॉनिटर के पास गई और फाइल खोलने लगी। एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स सामने आने लगी, लेकिन जितना वो
बढ़ती ही जा रही थी, उतनी ही ज़्यादा उलझन बढ़ती जा रही थी। निशा ने कहा, कुछ गड़बड़ है? वाना ने पूछा, कैसी गड़बड़? ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं लग रहे, निशा ने कहा। कवि ने धीरे से बोला, फाइनली। निशा ने तुरंत उसकी ओर घूर कर देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? कवि ने मॉनिटर की स्क्रीन बंद कर दी। मैं तुम दोनों को यहाँ किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं लाया, निशा ने कहा। तो फिर? कबीर कहता है, क्योंकि असली दुश्मन कोई और है। वाने का सबर टूटने लगा था। सीधा नाम लो। कवि ने गहरी सांस ली। नाम लेने से पहले तुम्हें एक चीज देखनी होगी। वो कमरे के एक कोने में रखी एक पुरानी अलमारी के पास गया। अलमारी खोली। अंदर एक छोटा सा स्टील बॉक्स रखा हुआ था। कवि ने बॉक्स उठाया और वाने के सामने रख दिया। तुम खोल लो। वाने ने बॉक्स की तरफ देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसने धीरे से लॉक खोला। बॉक्स खुलते ही अंदर रखी चीज देखकर उसकी सांसें रुक गई। एक पुरानी फोटोग्राफ, एक डायरी और एक सिल्वर पेंडेंट। वाने का हाथ कांप गया। ये, उसने पेंडेंट को हाथ में उठाया। ये वही पेंडेंट था जो उसकी माँ हमेशा पहना करती थी और जो उनकी मौत के बाद कभी नहीं मिला था। वाने की आंखें फैल गई। नहीं, उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। ये यहाँ कैसे हो सकता है? कवि ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारी माँ की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी। पूरा कमरा जैसे जम गया हो। ईशा ने भी हैरानी से कबीर की तरफ देखा। तुम क्या कह रहे हो? कबीर ने धीरे से जवाब दिया। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उसमें तुम्हारी माँ का भी नाम था। बाने को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसकी माँ, फैक्ट्री, आग और कबीर, और अब ये पेंडेंट। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन कैसे? वाने ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था। आखिर उस डायरी में ऐसा क्या लिखा था जो 10 साल पुराने हर राज का जवाब दे सकता है? कुछ मिनट्स तक वो उसके पन्ने पलटने लगी। कभी उसका चेहरा गंभीर हो जाता, कभी हैरानी से भर जाता। आखिर उसने डायरी बंद कर दी। निशा ने तुरंत पूछा, उसमें क्या लिखा है? वाने ने गहरी सांस ली। सच। कैसा सच? निशा कहती है, कैसा सच? कबीर धीरे से बोला, 10 साल पहले फैक्ट्री में जो आग लगी थी वो कोई साजिश नहीं थी। निशा और बाकी लोग हैरान रह गए। वाने ने डायरी टेबल पर रख दी। फैक्ट्री के कुछ पुराने मशीन्स में टेक्निकल फॉल्ट था। मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया। फिर एक रात मशीन ब्लास्ट हुई और आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। कवि ने सिर झुका लिया। उस हादसे के बाद बहुत से लोगों ने अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश की, इसीलिए इतनी अफवाहें फैल गई। रूम में सन्नाटा छा गया। सालों से जिसे लोग एक राज, साजिश और मर्डर समझ रहे थे, वो असल में लापरवाही और छुपाए गए सच का नतीजा था। वाना ने कबीर की तरफ देखा। अब सब खत्म हो गया। कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब खत्म हो गया। उस रात सारी फाइल्स और सबूत अथॉरिटीज को दे दिए गए। कंपनी ने भी
पुराने रिकॉर्ड्स खोलकर इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग दिया और कुछ हफ्तों बाद वो केस हमेशा के लिए बंद हो गया। तो कुछ दिन बाद महर हॉस्पिटल से घर लौट रही थी जब उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर वान्या का नाम था। हेलो। वान्या ने कहा, बिजी हो? महर ने कहा, नहीं अभी नहीं। वान्या कहती है, तो फिर कॉफ़ी पे चले? महर मुस्कुराई। फिर महर कहती है, आज कोई मिस्ट्री सॉल्व करने नहीं जाना? वान्या हंस पड़ी। नहीं, आज सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। महर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है। शाम को दोनों एक छोटी सी कैफ़े में मिले। इस बार ना कोई फाइल थी, ना कोई राज, कोई डर। बस दो लोग थे जो बहुत कुछ झेलने के बाद आखिरकार सुकून के कुछ पल जी रहे थे। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ था, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जो दोनों की लाइफ को एक दूसरे से अलग कर देने वाला था। ये दोनों की बात के बाद वान्या महर को उसके घर पर छोड़ती है, फिर अपने घर पर जाती है। आज उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि वो कल महर के पापा के पास जाने वाली थी उन दोनों की एंगेजमेंट की बात करने के लिए। फिर ये बात महर को पता नहीं है, वो उसे सरप्राइज़ देने वाली थी। और हमारी श्रुति की कॉलेज ओपन हो गई थी। वो हॉस्टल में वापस चली गई थी। दिशा उसे छोड़ने के लिए गई थी क्योंकि वान्या निशा की प्रोजेक्ट में बिजी थी। दूसरी तरफ निशा भी अपने घर पर थी। वो शायद ध्रुव से बात कर रही थी। निशा कहती है, वैसे भाई वो डॉक्टर अब कहाँ पर है? ध्रुव कहता है, वो अपने घर पर, क्योंकि उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। वैसे तो क्यों पूछ रही है? और आजकल तो डॉक्टर महर को ज़्यादा नोटिस नहीं कर रही। निशा कहती है, वो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुव कहता है, हाँ मुझे समझ आ रहा है, ये कुछ नहीं में बहुत कुछ है। निशा कहती है, भाई आप ना। ध्रुव कहता है, हाँ मैं क्या? देख, मैं तेरी खुशी देखना चाहती हूँ, पर तू जो चाह रही है उसमें तुझे खुशी नहीं मिलेगी। निशा कहती है, भाई आप क्या बोल रही हो? उसके बाद ये दोनों कुछ समय बात करते हैं। फिर निशा कॉल कट कर देती है। महर की फिक्स देखने लगती है। महर को देखते हुए निशा कहती है, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अब दूसरी तरफ वान्या और महर अपने घर पर थी। वो दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और बात करते हुए दोनों सो भी जाते हैं। और दिशा अपने घर पर गई थी क्योंकि यहाँ उसे श्रुति की याद आ रही थी। सब अपने अपने लाइफ में बिजी है। वैसे आगे क्या होगा? क्या निशा की वजह से वान्या और महर अलग हो जाएंगे, या फिर दोनों एक दूसरे की और भी करीब हो जाएंगे? जानेंगे अगले पार्ट पर। तो आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे क्या होगा।